Hello everyone, welcome to the Historica channel. I am Rutuja Taide and currently I am pursuing my Masters in Department of Entomology and Agricultural Zoology from Banaras Hindu University. ठीक है, आप कई लोगों ने मेरा पैथोलॉजी का लेक्चर तो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करिए. उसमें मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे. ओके, एक था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और एक था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे. ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो वो है 20th अक्टूबर. क्या है? 20th अक्टूबर. ओके, उसके बाद कब से ये स्टार्ट हुआ है और किसने स्टार्ट किया है. वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम द ईयर 2010. ठीक है, 2010 किसने स्टार्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने ये स्टार्ट किया है. ठीक है, और इसके बाद क्यों स्टार्ट किया है? जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनका जो क्रूशियल रोल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारे में मतलब कि हमें भी अवेयर हो हम लोग उसके लिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं. देन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 29th of June ये हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे. ठीक है, और हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आप में से काफी लोगों ने पीसी महालानोबिस इनका नाम सुना होगा. ठीक है, तो ये एक रिनाउंड स्टैटिस्टिशियंस है जो जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है. तो उनका जो बर्थडे हम बोल सकते हैं, लाइक बर्थडे नहीं तो बर्थ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29th जून को, इसलिए हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29th जून को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, उसके बाद आज हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन. ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक्सटेंशन, जस्ट वेट, लेट मी चेंज द पेन कलर. आई थिंक दिस इज नॉट बेटर, दिस इज बेटर. ओके, सो एक्सटेंशन क्या है? अभी हमने देखा लैटिन वर्ड है. ठीक है, इसको हम लोग अगर बाइफर्गेट करें तो कैसे होगा? एक्सटेंशियो. एक्स मतलब कि क्या होता है? वेट, ओके, लेट इट बी. ठीक है, एक्स मतलब कि क्या होता है? आउट. एक्स मतलब आउट. और टेंसियो मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग. लाइक आपने ये ऐसा छोटा सा रबर देखा होगा, आप उसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या मतलब है? अब देखिए, एजुकेशन का मतलब है कि शिक्षा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लाइक साइंटिस्ट है कोई, उन्होंने लाइक अभी रिसेंटली ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे कि लैब में कुछ बना है या फिर कोई फील्ड में बना है, उसका नॉलेज हम लोग सीधा कहाँ पहुंचाते हैं? सीधा हम लोग विलेजेस में पहुंचाते हैं. ठीक है, अब क्या है, नॉलेज की मतलब कि एजुकेशन की जो स्ट्रेचिंग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन एजुकेशन बोलेंगे. ठीक है, इसमें हम क्या क्या देते हैं? उनको स्किल्स देते हैं. ठीक है, उनको फिर हम लोग प्रैक्टिसेस लाइक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, ये लोग हम पूरा आगे देखेंगे. ठीक है, आई होप एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो रूरल एरिया या फिर फार्मर तक पहुंचाना. ओके, देन नेक्स्ट वन इज, देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ लैटिन वर्ड जो हमने पहले ही देख लिया. अब फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? जेपी लिगन्स. ठीक है, ये आप याद रखिए, ये पूरी स्लाइड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, पूरा लाइक ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो ऐसे आएंगे. ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? जेपी लिगन्स है. फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है? जेम्स स्टुअर्ट है. लाइक आप लोगों ने तो वो मूवी देखी होगी स्टुअर्ट लिटिल, उससे आप याद रखिए. ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट. देन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया. अब इंडिया में कौन था? के एन सिंह सर थे. कौन थे? के एन सिंह सर. देन फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, भाई कौन है जिन्होंने रूरल के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है? उनको बोल थोड़ा सा नहीं बोल सकते, बहुत स्टडी किया है. दैट इज ऑगस्ट कोम्टे सर. ठीक है, देन फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कौन है? आर के मस्टॉन सर. एंड देन फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कौन है? डॉक्टर सीमन नैप. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एंड लास्ट वन इज नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. कब स्टार्ट हुई थी? 2 October 1953. कब स्टार्ट हुई?
2 अक्टूबर जब क्या होता है, गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर 1953 को क्या स्टार्ट किया गया था, NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ओके, देन अब देखिए इसमें क्या है, एक्सटेंशन में जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनसे कुछ कुछ सीखते भी हैं। ओके, तो ये है, हम क्या देखेंगे, लर्निंग, ताकि हम उनको क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग कितना होता है, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब याद रखिए इसमें लर्नर जो है वो बीच में रहता है। लाइक मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट अगर लर्नर ही नहीं होगा तो मैं किसे पढ़ा। ठीक है, तो सेंटर में क्या होगा, लर्नर रहेंगे। उसके बाद क्या है, देन चाहिए हमको चाहिए एक टीचर, लाइक मी आई एम अ टीचर और एन इंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, देन टीचिंग मटेरियल है या प्लान्स है, लाइक मैंने आपके लिए मटेरियल मतलब ये प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एंड देन फिजिकल फैसिलिटीज एंड द एनवायरमेंट, लाइक सर ने यहाँ पे कैमरा है, वहां पे रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सारा जो है ये फैसिलिटीज है। ठीक है, तो लर्निंग इन एक्सटेंशन क्या हो गया, 5 हो गया, जिसमें क्या है, सेंटर में आएगा लर्नर, उसके बाद क्या आएगा, टीचिंग मटेरियल्स एंड प्लान्स, फिर आएगा टीचर, फिर आएगा फिजिकल फैसिलिटीज एंड लास्ट इज सब्जेक्ट मैटर। ओके, उसके बाद टीचिंग इन एक्सटेंशन, पाथो के लेक्चर में मैंने ये कवर किया था कि टीचिंग स्टेप्स क्या क्या है, एडकस, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए भाई। देन नेक्स्ट वन इज अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रिसेंटली चल रही है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, एलिमेंट्स भी पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या है, पहले तो इनोवेशन है, तो भाई कुछ नया करके लाओगे तभी तो अडॉप्ट करोगे ना। फर्स्ट क्या है, इनोवेशन है, उसके बाद डिफ्यूजन है, लाइक आपको पता है, आप और 4 लोगों को बताएंगे, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। फिर उनके मन में भी आएगा मोटिवेशन कि हाँ अरे इन्होंने तो किया है तो हम भी क्यों ना करें, लाइक तो वो हो गया मोटिवेशन एंड देन अडॉप्शन, फिर फाइनली ये जाके अडॉप्ट करते हैं, दैट इज अडॉप्शन प्रोसेस। क्या क्या है, इनोवेशन है, डिफ्यूजन है, मोटिवेशन है एंड देन अडॉप्शन है। उसके बाद क्या है, स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन। अब हम लोग कैसे, स्टेजेस कौन कौन सा है, ठीक है, कैसे अडॉप्ट करते हैं। एक तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मतलब कि लाइक हमें न्यूज से पता चल रहा है, हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है, दैट इज द अवेयरनेस। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट, देन हमको पहले कि हाँ ठीक है कुछ नई चीज देखी, अरे वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, लाइक दैट, एंड दैट नेक्स्ट इज इवेल्युएशन, हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि सही में ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद क्या है, हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड तो सुना ही होगा। ठीक है, ट्रायल करेंगे, उसके बाद फाइनली जाके हम क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर्स जो कि है 5 इन नंबर। ओके, अब देखिए अडॉप्टर्स की कैटेगरी, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए इनोवेटर, इनोवेटर कौन है, 2.5%। कितने होते हैं इनोवेटर्स, 2.5%। देखिए इसमें भी 5 कैटेगरीज है, लाइक आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इनोवेटर्स है, अर्ली अडॉप्टर्स है, अर्ली मेजॉरिटी है, लेट मेजॉरिटी है और लैगार्ड्स है, भाई जो कभी नहीं सुधरते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो सबसे पहले इनोवेटर जो है वो जाके बोलेंगे कि अरे यार ये तो आया है, अब ये तो मेरे पास होना ही चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं पूरे इंडिया में, 2.5% लोग जो है वो पूरे इनोवेटर्स हैं। उसमें क्या क्या आएगा, आफ्टर गेटिंग सम नॉलेज, तुरंत ही जाके बोलेंगे हाँ हमको सोशल मीडिया से कुछ आया है, ठीक है चलो हम लोग ले लेते हैं, या चलो हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। कितने लोग हैं, 2.5%। देन अर्ली अडॉप्टर्स थ्रू लोकल लीडर्स। ठीक है, अब आप याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज, लाइक सेलिब्रिटीज जैसा करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं, हम लोग उनको थोड़ा बहुत तो कॉपी करते ही हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं, 13.5। ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके बाद हम लोग लाइक ठीक है उन्होंने किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया अर्ली अडॉप्टर्स, जिनको किससे पता चला है, लोकल लीडर से। देन अर्ली मेजॉरिटी कितने लोग हैं, 34% है, ये सबसे ज्यादा है ये, और लेट मेजॉरिटी वाले। ठीक है, बिफोर कॉमन पीपल एंड नॉट थ्रू द लोकल लीडर्स। ठीक है, इनसे तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए भाई, बट कॉमन पीपल से पहले पहले वो आ जाएंगे। ठीक है, देन लेट मेजॉरिटी, इसमें की सीइंग रिलेटिव्स एंड नेबर्स। उसके बाद लैगार्ड्स है, क्या बोली मैं, अडॉप्ट इन द लास्ट, कभी कभी तो वो लोग अडॉप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, लाइक चॉकलेट चोकोलावा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है,
तो जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, उस टाइम पे इनोवेटर्स लोग गए कि हाँ ठीक है चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। कितने लोगों ने किया? 2.5% लोगों ने किया। उसके बाद जो है लोकल लीडर्स को देख के, लाइक सेलिब्रिटीज को देख के, अरे उनके इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने चॉकलेट लावा केक खाया था, तो अब हम लोग भी खाएंगे। वो कितने लोग हैं? 13.5%। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेम जो चोकोलावा केक है, तो वो कितने लोगों ने लिया? 34%। बट इनसे इन्फ्लुएंस होके तो नहीं लिया है उन्होंने, बट कॉमन पीपल के पहले लिया है। उसके बाद अरे हम तो बर्थडे पार्टी में गए थे, उनके पास ना उन्होंने चोकोलावा केक लाया था, ठीक है, तो वो हो गए थ्रू रिलेटिव्स एंड नेबर्स 34%। एंड देन लैगार्ड्स, लाइक बोलेंगे जो थोड़े से लाइक हमारे पहली जनरेशन है, उनके पहले भी जनरेशन है, वो बोलेंगे यार हमको ये पिज्जा वीजा या ये केक वेक हमको पसंद नहीं है, हमको हमारा मतलब सिंपल घर का खाना चाहिए, ऐसे वो बोलेंगे। दैट वन आर लैगार्ड्स। ओके, देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन सा वर्ड है? इट इज अ लैटिन वर्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट। किससे बना है? किससे हम लोग डिराइव किए हैं? कम्युनिस्ट से, ठीक है। अब ये क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप सीख रहे हैं, तो ये जो दोनों है ये क्या है? कम्युनिकेशन। ये जो प्रोसेस चल रही है दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। ओके, एंड देन इट इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन द म्यूचुअलिटी। टू वे और डबल प्रोसेस है। मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप कमेंट में मुझे कुछ बताएंगे, दैट इज द थिंग। ओके, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सोर्स एंड मैसेज एंड रिसीवर्स एंड द रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? सोर्स है, लाइक मैं आपको कुछ पीपीटी दे रही हूँ, उसमें कुछ मैसेज है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स मुझे कैसे आएगा? मतलब कि सॉरी, आप ये रिसीव कर रहे हैं थ्रू द यूट्यूब, ठीक है, थ्रू अ वीडियो, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स मुझे कैसे आएगा? थ्रू योर कमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये दो लेडीज कम्युनिकेट कर रही है। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या क्या आता है? देखिए इसमें क्या क्या है? KSCGD, नॉलेज सिस्टम कंज्यूमिंग जनरेटिंग एंड डिसमिनेटिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या है? नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, जहां से नॉलेज निकलेगा। ये क्या हो सकता है? ये कोई यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लाइक यूनिवर्सिटीज वैराइटीज भी तो रिलीज करती हैं, ठीक है। अभी हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बता दूं कि IRI ने अभी रिसेंटली कुछ वैराइटीज रिलीज की है, आपको वो भी देख के जाना है, लाइक वो भी पूछ लेते हैं शायद, मतलब कि पूछ ले रिसेंट में, या फिर जनरल एग्रीकल्चर में तो पूछेंगे ही, लाइक बोल सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में वो लोग पूछ लें, ठीक है। तो क्या बोली मैं? IRI ने कुछ वैराइटीज रिलीज की है, ठीक है, तो वो वैराइटीज आपको देख के जानी है। दैट इज नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। देन क्या है? नॉलेज डिसमिनेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो डिसमिनेट करेंगे, डिसमिनेट कौन कौन कर सकता है भाई? KVK वगैरह है, आपने KVK में तो देखा ही होगा, राइट। तो KVK में लोग जाते हैं, लाइक फार्मर्स वहां जाते हैं, ठीक है, कुछ नॉलेज वहां से लेते हैं, तो वो मतलब कि इनको ये नॉलेज दे रहा है और ये फिर फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं, और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम कौन है? वो फार्मर्स है। आपको शायद इसमें और क्लियर होगा, ठीक है। नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम कौन है? यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ये क्या करेंगे? ये नॉलेज जनरेट करेंगे, ठीक है, कि हाँ ये बात है या ये एडवांसमेंट है, ये सब जो है वो फार्मर्स तक जाना चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे? पहले तो जनरेट करेंगे, उसको डिसमिनेट करने का काम किसका किसका है? मास मीडिया है, लाइक यूट्यूब है, यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसमें KVK भी आपका आएगा, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। उसके बाद नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, ठीक है, कौन है? फार्मर्स है इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ ये पूछते हैं। द नेक्स्ट इज, अब देखिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है? सोर्स है, सोर्स, उसके साथ साथ क्या जाएगा? मैसेज, चैनल एंड देन रिसीवर। सोर्स क्या है? जनरेटिंग सिस्टम। मैसेज एंड चैनल्स क्या है? डिसमिनेटिंग सिस्टम। रिसीवर, रिसीवर कौन है? कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है? फार्मर, दैट इज द रिसीवर। एंड देन कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे जाएगी? अब देखिए, सेंडर है, सेंडर, उसके बाद सेंडर ने कुछ मैसेज किया है जिसको क्या होगा? वो एनकोड होगा थ्रू एनी चैनल, फिर जो रिसीवर के पास जाएगा उससे क्या होगा? वो डिकोड करेगा कि भाई इसका मतलब ये था, ठीक है, और उसके बाद ओके, डिकोड होके फिर उसके वो रिसीवर के पास जाएगा, उसके बाद रिसीवर क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। मतलब देखो, सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा है एनकोड करके, ठीक है, तो वो जाएगा एनकोडिंग,
उसके बाद थ्रू एक कोई चैनल से, लाइक फोन कॉल है चाहे टेक्स्ट मैसेज है, उसके थ्रू वो जाएंगे, थ्रू चैनल के थ्रू। उसके बाद वो मैसेज होगा डिकोड, डिकोड कौन करेगा, रिसीवर करेगा, और उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में वो फीडबैक देगा, ठीक है, या रिस्पॉन्स देगा वॉट एवर। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये यहाँ दिया है, ओके। सो पहले है अकॉर्डिंग टू द यूज एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, हम कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन है। इसमें है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, लाइक आप एक मतलब कोई दो है जो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो हो सकता है, इसमें पीपल्स कितने होंगे, 2 to 3 पीपल्स इसमें रहेंगे, ठीक है। इसमें फीडबैक जो है वो हाईली अवेलेबल रहेगा, बट क्या है, कम्युनिकेशन स्लो रहेगा। भाई कोई कोई इंट्रोवर्ट भी तो होता है, लाइक वो झिझकता है बात करने में, तो स्लो कम्युनिकेशन रहेगा, ओके। एग्जाम्पल क्या है, फार्म एंड होम, लाइक आप किसी फार्मर के रूम पे गए हैं या उनके घर गए हैं और आप फेस टू फेस कोई बातचीत कर रहे हैं, दैट इज द फार्म एंड होम। उसके बाद लेटर्स है, लाइक पर्सनल लेटर्स जो कि पोस्ट ऑफिस से जाते हैं। कॉल है, उसके बाद कॉल तो बोल दिया, उसके बाद क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है आगे बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, टॉक विद योर BFF, मीन्स बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है। लाइक यहाँ पे कितना दिखेगा, अगर आप अपने BFF से बात कर रहे हैं, 45 मिनट दिखेगा, कभी कभी 1 आवर भी दिखेगा, कभी कभी 2 आवर्स भी दिखेगा भाई, दैट इज द क्या है, वो है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ओके। तो आप जब भी आप कॉल करें ना, बोल देना कि हम इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, ये भी फेस टू फेस होता है, बट इसमें जो नंबर से वो ज्यादा होता है, 2 to 30 पीपल्स आर देयर, दिस इज ऑल्सो फेस टू फेस। देन नेक्स्ट इज, इसमें क्या है, सिंपोजियम है, पैनल, लाइक अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में गए तो उसमें पैनल बैठता है, ठीक है, 4 to 5 पीपल जो है वो पैनल में बैठते हैं, दैट इज द ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। उसके बाद क्या है, डिस्कशन, लाइक जैसे कि किसी सब्जेक्ट का डिस्कशन चल रहा है, 5 to 6 पीपल है, मान लो 10 लोग हैं, जो भी है दैट इज नोन एज डिस्कशन। देन लेक्चर्स भी है, अब आप लेक्चर्स लेते हैं, लाइक क्लासरूम में जो ऑफलाइन लेक्चर्स चलते हैं वो भी इसके अंडर आएगा। उसके बाद टूर एंड फील्ड डेज, आपकी कहीं टूर जा रही है भाई, तो वो भी इसमें आएगा। एंड देन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने बोल्ड क्यों किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में क्या आएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आएगा। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, ओके। यार पता नहीं इरेज कैसे नहीं हो रहा है, इट्स ओके। वेट, अब देखिए, ठीक है। तो अब देखिए लाइक 5 o'clock, मतलब कि जब कॉलेज वाले छूट जाता है तब रूम पे ऐसे होता है, कोई हॉर्टिकल्चर से आता है, कोई फ्रूट साइंस से आता है, कोई एंटोमोलॉजी से आता है, कोई पैथोलॉजी से आता है, कोई एक्सटेंशन से आता है, कोई सॉइल साइंस से आता है, और ये सब लोग ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ये प्रोफेसर ये बोले, और ये जूनियर ने ये किया, ठीक है। तो वो हम लोग जो डिस्कस करते हैं दैट इज द ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। देन नेक्स्ट इज मास कम्युनिटी, ठीक है। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ये आपका हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज द मास कम्युनिटी, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, आपका बुलेटिन आएगा, आपका न्यूज़पेपर आएगा, आपका पैम्पलेट आएगा, जिससे भी मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है दैट इज नोन एज मास कम्युनिटी। लाइक रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, इसमें ये सब जाता है, ओके। डिलीट फॉर एवरीवन, ये तो व्हाट्सएप का है, लाइक व्हाट्सएप से भी होता है, ठीक। जर्नल भी है आपका, सब है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स, अब देखिए इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं। एक है प्रोजेक्टेड एड्स, एक है नॉन प्रोजेक्टेड एड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टेड एड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टेड एड्स, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, फिल्म प्रोजेक्टर आएगा, स्लाइड आएगा, स्लाइड प्रोजेक्टर आएगा जो कि मैं दिखा रही, सॉरी ये प्रोजेक्टर नहीं है, दिस इज ओनली स्लाइड। देन ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ईपीडीएस्कोप, ओपेक प्रोजेक्टर, ये सब है, ठीक है। ये दिखा रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका, ठीक है। देन नॉन प्रोजेक्टेड एड मतलब कि जिसमें मशीनरी हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें क्या आएगा, ये फ्लैश कार्ड है आपका, उसके बाद चार्ट्स है, आपका लिफलेट्स है, आपके फोल्डर्स है, जो भी बस दिखेंगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है, वो आएगा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो मतलब कि सुनना, विजुअल मतलब कि देखना। ऑडियो में क्या क्या आएगा, आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है,
ये सब आपका आएगा। उसके बाद विजुअल में है जो दिखता है वही बिकता है भाई, फ्लैश कार्ड्स है, स्लाइड्स है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये सारे विजुअल्स है। एंड ऑडियो विजुअल क्या है, टीवी है, सिनेमा है, आपका ड्रामा है, आप जो वेब सीरीज देखते हैं वो है, वो सब क्या है, ऑडियो विजुअल। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं दिस इज द रेडियो एंड दिस इज भाई ये तो अपना टेलीविजन है। देन उसके बाद मैंने बोला था डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया था भाई, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, डॉक्टर सीमन KNAPP आई थिंक। ठीक है, अब देखिए इसमें मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है और इसमें क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, तो एक एक देखते हैं हम लोग। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद उसका मेन पर्पस क्या होता है, फार्मर्स को स्किल प्रोवाइड करना। मैंने पहले ही बोला था एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करता है, स्किल प्रोवाइड करता है। ठीक है, आउट स्ट्रेचिंग किसका, स्किल्स का आउट स्ट्रेचिंग करता है, एजुकेशन का आउट स्ट्रेचिंग करता है। सो दैट इज इट एंड इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, लाइक कि कोई ऑफिसर्स गए, लाइक RAU जो भी है, लाइक हाँ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफिसर का काम क्या होता है, सीधा फार्मर से बात करना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का टेक्निक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे फार्मर्स बैठे होंगे, आप वहां पे जाएंगे, आप वहां पे नॉलेज डिसमिनेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इनका क्या काम होता है, लाइक यहाँ पे ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर फील्ड पे भी कर सकते हैं कि लाइक हम इसको ऐसे करेंगे, राइजोबियम के ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत लोग बहुत फार्मर्स को वो बताएंगे। ठीक है, तो इट इज नोन एज द मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। इसलिए मैंने ये बोला कि ये ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स रहेंगे और एक जो कोई वर्क लाइक ऑफिसर है वो जो भी मेथड है वो डिसमिनेट करेगा या मेथड के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, कंपैरिजन कैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइक कि आप ये लोग क्या करेंगे पता है, ये एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता दूं BHU में ना अभी लाइक 1 महीने पहले ना ड्रोन से पेंडिमिथालिन पेंडिमिथालिन का ना ड्रोन से स्प्रे किया गया था। ठीक है, अब ये एक बात हो गई। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है, लाइक हम ये लेते हैं कि ये एक फील्ड है जिसपे हमने पेंडिमिथालिन का स्प्रे किया है और दूसरी फील्ड है जिसपे हमने कुछ नहीं किया है। ओके, तो ये जो क्रॉप बढ़ेगा उसके लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम देखेंगे ना कि कितना क्या इफेक्ट है। ये दोनों में जो इफेक्ट हमको दिखेगा दैट इज नोन एज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। लाइक कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ लाइक एक फील्ड है उसमें है एफिड्स। ठीक है, अब एफिड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट इज अ सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट के लिए इमिडाक्लोप्रिड है, एसिडामाप्रिड है, ये हम लोग यूज करेंगे। हमने क्या किया, इसमें इमिडाक्लोप्रिड डाल दिया और इसमें कुछ नहीं डाला, तो ठीक है एफिड तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे एफिड आएगा, पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये जो यील्ड है, यील्ड कितना लॉस हुआ, इसमें ज्यादा लॉस होगा, इसमें थोड़ा बहुत ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कंपैरिजन दिखाता है कौन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसलिए मैंने लिखा है कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टेक्निक। लाइक न्यू टेक्निक में हम लोग ड्रोन वाला भी ले सकते हैं, हम लोग रिमोट सेंसिंग भी ले सकते हैं एंड देन यूज टू शो द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा सुपीरियर है ये भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद नेशनल या कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए कोई फार्मर है, उनकी ये ना फील्ड है और ये कोई रिसर्चर है। रिसर्चर क्या बोलेंगे फार्मर को, ये बेचारा फार्मर है, रिसर्चर बोलेंगे फार्मर को कि फार्मर जी हमको ना आपकी फील्ड दे दीजिए, हमको क्या करना है, हमको लगाना है ट्रायल और उसके बदले हम आपको देंगे पैसा। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, ये जो रिसर्चर है ये फार्मर के जो फील्ड है उस पर ये ट्रायल लगाएंगे, लाइक उन्होंने जो भी कुछ नॉलेज या फिर जो भी कोई टेक्निक नई जो आई है, जो रिसेंट टेक्निक्स है, उसको ये लोग फील्ड पे अप्लाई करके देखेंगे कि उसका कितना इफेक्ट है। तो इसके लिए उन्होंने उनको क्या दिया, उनको दिए पैसे और उन्होंने अपना ट्रायल लगा दिया। ठीक है, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसको हम लोग बोलेंगे नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज, अब देखिए T&V सिस्टम, क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अब इसमें क्या है, कोई ट्रेनिंग करवाता है, कोई विजिट कराता है। ठीक है,
आपके यहाँ तो एसएमएस नहीं, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र तो रहेंगे ही, उसमें क्या है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रहते हैं, कौन है उनका हम लोग एसएमएस बोलते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे, वो अपना नॉलेज किससे शेयर करेंगे, एक्सटेंशन वर्कर से, ठीक है, जो कि इनको ट्रेन करेगा। एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, फार्मर को जा जाके वो विजिट करके ना, वो जो उनको जो टेक्निकल नॉलेज है, ये टेक्निकल नॉलेज उनको डिसमिनेट करेंगे। उसमें क्या होगा फिर, ट्रेनिंग एंड विजिट, मतलब कि पहले एसएमएस ने एक्सटेंशन वर्कर को ट्रेन किया, देन एक्सटेंशन वर्कर जो है वो फार्मर के पास गए, उन्होंने वो नॉलेज डिसमिनेट किया, उन्होंने ट्रेनिंग एंड विजिट, उनको विजिट करके नॉलेज डिसमिनेट किया, ठीक है। तो ये मेथड फर्स्ट इन्वॉल्व कहाँ होती, टर्की में, ठीक है। इवॉल्व इन 1973, ईयर याद रखिए, बाय इजराइली एक्सटेंशन डैनियल बेनोर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बासर एंड बेनोर स्कीम और रिफॉर्म एक्सटेंशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं। देन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस है, अब देखिए टर्की में कब आया, 1973 में, इंडिया में कब आया, 1974 में, उसके अगले ही साल इंडिया ने अडॉप्ट किया। ओके, तो स्टार्टिंग में कहा राजस्थान कनाल है या चंबल है, राजस्थान में, सॉरी इसमें मैंने गलत लिख दिया है, राजस्थान में कहीं तो कोई एक कैनाल है वहां पे, एंड चंबल जो है, चंबल एरिया एमपी में, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम टीएनवी सिस्टम को उसको एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, देन अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए उसके पहले ना मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं जो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। अब आप बताइए कि एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो कि यहाँ किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो वो बस बोलते रहेंगे कि नहीं ये नहीं ऐसे होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं शर्माते। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर है जो कि एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, तो ये उनका एग्जाम्पल है। कि किसी भी सिचुएशन में वो डरेंगे नहीं, वो ब्रेवली उसके सामने जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, ठीक है, वो किसी से डरेंगे भी नहीं। ये जो क्वालिटीज है ये सारी एक्सट्रोवर्ट के अंदर आती है। उसके बाद सेकेंड इज एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब कि पहले ये तो इंट्रोवर्ट देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब कि जो खुद में ही खोए है, जो किसी से बात भी नहीं करता है, कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला कि उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम होता है, बट इनमें एनालाइजेशन जो है वो ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली इनका एनालाइजेशन कम होता है, इनका एनालाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं तो वो उनका कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा कम, मतलब थोड़ा कम होता है, एनालाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा कम बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो रहेंगे अपने एम्बिवर्ट, ठीक है, जो बोथ दोनों की क्वालिटीज ये ले सकते हैं, मतलब लेते ही हैं। उसके बाद अब देखिए, देन है लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, मतलब कि लैब में कुछ हुआ, वो सीधा जाके हमने फार्मर को डिसमिनेट कर दिया, दैट इज नोन एज लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, ठीक है। कब आया, जुलाई 1979, ठीक है। क्यों हुआ, कब हुआ, आईसीआर का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मतलब कि 50 इयर्स उनको कंप्लीट हुए थे और तब इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो कब हुआ था, अगर इसमें से हम लोग 50 माइनस करें तो कब है, आईसीआर की एस्टेब्लिशमेंट 1929 को हुई थी, ठीक है। तो तब लैब टू लैंड प्रोजेक्ट जो है वो आया था। उसके बाद सेकेंड इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था ना, उसके बाद जो फर्स्ट स्कीम स्टार्ट हुई थी वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि है इटावा में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ आता है भाई, ये हमारे यूपी में आता है, ठीक है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, आप बोलेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पायलट प्रोजेक्ट ये होता है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि क्या, अब देखिए, अब मैंने जैसे पहले भी बोला है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए कि अब मान ही लीजिए कि ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ना कुछ कुछ, मतलब कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, किसी किसी स्टेट में या किसी सिटीज में वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि स्टार्ट करते हैं, और क्यों,
क्योंकि एट अ टाइम मतलब उनको पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब वो किसी चीज पे मतलब कि कोई सिटीज वो चूज करेंगे और उस पर वो लोग स्टार्ट करेंगे। अगर उसका रिस्पॉन्ड अच्छा हुआ तो फिर जाके वो पूरा पैन इंडिया में जो है उसको लागू कर देंगे। ठीक है, अब आई थिंक आपको पायलट प्रोजेक्ट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में। फिर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे एडवांसमेंट भी उसमें हुए थे। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब हुआ, 1952 में। कब हुआ, 1952। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस मैंने पहले ही बोल दिया था, 2 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ओके, देन पंचायती राज कब हुआ, 1959 में हुआ। कहाँ, नागौर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1959 में। ठीक है, ये 59, ICR 1929 एंड दिस इज 1979। ठीक है, सब 99 है। उसके बाद 2 टायर सिस्टम है जो कि दिए थे अशोक मेहता जी ने इन द ईयर 1977। ठीक है, अब देखिए 2 टायर सिस्टम मतलब क्या, सिर्फ 2 ही उसमें रहेंगे। लाइक आज जो आप देखते हैं ना, ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद तालुका लेवल पे एक होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। ठीक है, ये 3 लेवल हम लोग देखते हैं। बट उस टाइम पे उन्होंने 1977 में क्या बोला था कि हम जो है सिर्फ 2 टायर सिस्टम लाएंगे। एक कौन सा है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और एक मंडल पंचायत एट द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। कितने विलेजेस थे, 15,000 to 20,000 पीपल, जो कि लाइक विलेजेस टुगेदर है। ठीक है, मतलब कि जो भी विलेजेस है उसमें इतने पीपल होने चाहिए, उससे हम लोग क्या करेंगे, मंडल पंचायत और क्या करेंगे, जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2 टायर सिस्टम, क्या था, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये आया था। कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। अब आप बोलोगे कि मैम ये अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। लाइक देखिए, अब मान लीजिए क्या, ये तो होता ही है। देखिए ये अपना है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये अपना है कॉन्स्टिट्यूशन, किन्होंने लिखा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने दिया था हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए वो उन्होंने उस जमाने में लिखा था। ठीक है, आई थिंक 1949 में ये हुआ था और 1950 से आई थिंक ना 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था पूरे इंडिया में। वेट, आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने लगे हैं। बट वो कब की बात है, 1950। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 3 साल तो कम से कम 3 साल लगा ही है। ठीक है, तो 3 साल मतलब कि हम ये मान के चलते हैं 1947 टू 1950। ठीक है, 1947 टू 1950। अब ये उस जमाने की बात है। आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 2024। ठीक है, अब देखिए आप डिफरेंस, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है, लोगों का पूरा पैटर्न, खाने पीने से लेके कपड़ों तक का सारा पैटर्न चेंज हो गया है। उस हिसाब से हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उस हिसाब से हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, ऐसे करते करते ये जो है ये क्या है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को आया है। मतलब बताइए 1950 में वो आ गया और 1992 तक उसमें 72 अमेंडमेंट पहले ही हो गए थे। ये हमने तो 73rd किया है भाई। ओके, उसके बाद ये हो गया। देन नेक्स्ट इज 3 टायर सिस्टम, किन्होंने दिया है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने क्या दिया, 3 टायर सिस्टम दिया है। ये भी सेम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992। इन्होंने क्या दिया है, जैसे मैंने बताया आपको, ग्राम पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति है, उसके बाद जिला परिषद है। ठीक है, तो ये है, तो इस हिसाब से ये है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए भाई क्वेश्चन है, ये मेहता तो आपको पता चल गया, केसी मेहता कौन है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, आई होप कुछ लोगों ने अभी आंसर कर दिया होगा, बट प्लीज कमेंट में बताइए। ठीक है, 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या है, ट्राइसिम। ट्राइसिम क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि खुद वाला एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो खुद मतलब खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। 1979 में, 1979 में और क्या है, लैब टू लर्न प्रोजेक्ट भी आया है। ठीक है, जो कि क्या था, गोल्डन जुबली था ICAR का। देन आई थिंक दिस इज द एंड। ठीक है, आपके लिए कुछ 2-3 क्वेश्चंस है मेरे लिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर तक या फिर कमेंट में बताना है। एक तो IRAC का फुल फॉर्म, IRAC क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था लाइक
दूसरा ये क्वेश्चन है कि इन द ईयर 2024 प्लीज मतलब रिसेंटली कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स जो है वो बैन हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। अब आपने तो वीडियो देख लिया है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, देखिए एक्सटेंशन तो यार बहुत इजी है, बस थोड़ा बहुत है आपको देखना है, ईयर्स याद रखने हैं, स्कीम्स याद रखना है, ये सब ठीक। अब ये तो हो गया, आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपको जाके पढ़ना है वॉल्यूम 1, क्या है अरुण कहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये दो जो बुक्स है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे भाई आप रेस से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट्सएप ग्रुप, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि मैं ये पीपीटी भी अपलोड कर दूंगी, तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। Then the next is success is the sum of small efforts repeated day by day, ठीक है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन भी है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा हो, मतलब कितना भी हो, थोड़ा हो, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है बस आप पढ़ते रहिए, ओके। एंड देन सीवीटी पीजी के लिए द हिस्टोरिका ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जिसमें हम लोग फीचर्स क्या क्या देंगे। इसमें है 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट है, जो कि मैं खुद बनाऊंगी। उसके बाद आपको इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स भी मिलेंगे और सब चीज के आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। इसका रेट है 499 विच इज द ऑफर प्राइस। कब तक है ऑफर, लाइक 30 दिसंबर तक आपका ऑफर है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो ये नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एंड जब आप परचेस करेंगे तो CUET PG 2025 ये कोड लगाएंगे तो 2000 की प्राइस आपको मिलेगी 499, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जाइए 2 बुक्स जो मैंने बोले हैं वो पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। एंड देन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।